नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीखो ई मित्र पर। साथियों, अगर आपने भी सहारा इंडिया में पॉलिसी करवा रखी है तो अब तक आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए होंगे या फिर बहुत सारे क्लेम की प्रोसेस देख ली होगी, लेकिन कुछ बातें अब भी ऐसी है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, केंद्र सरकार द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल को चालू कर दिया गया है। इस पर किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में आपने बहुत सारे ढेर वीडियो देख लिए होंगे और यहाँ पोर्टल पर आवेदन कैसे करें वाले सेक्शन में आपको कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी। इसे देखकर भी आप आवेदन कैसे कर सकते हैं सीख लेंगे, परंतु कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपके संज्ञान में लानी जरूरी है। अगर आपने सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा करवाया है तो ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि रिफंड करने के बाद भी क्या आपको आपका सारा पैसा मिलेगा या जो मैच्योरिटी अमाउंट होने वाला था वह पैसा आपको मिलेगा। तो जहां तक हमें जानकारी है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पता ही होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जिस आदेश के तहत यह रिफंड पोर्टल चलाया गया है, आप यहां नीचे देखेंगे कि सहारा सेबी रिफंड खाता से लगभग 5,000 करोड़ रुपए को सरकारी समितियों को केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने का निर्देश दिया है। यानी कि इन्हें आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि 5,000 करोड़ रुपए इन्हें बांट दिए जाए, जिनके दावे को साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित को, यानी अगर दावा करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो उनके संबंधित व्यक्तियों को उनके बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें आपने ऊपर जाकर देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। इन 4 क्रेडिट सोसाइटियों का ही पेमेंट अभी रिफंड किया जा रहा है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हुमरा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ऐसे में इन 4 सोसाइटियों के अलावा अगर आपने कहीं पर भी पैसा जमा करवाया है तो फिलहाल आपके लिए रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आप परेशान ना हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकलकर सामने आती है। उससे पहले कुछ फैक्ट है, हम जान लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे, जब आप गाइडलाइन देखते हैं तो आपको 22वें नंबर का जो पॉइंट है उसे थोड़ा ध्यान से देख लेना है। क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा कराने के बाद और दावे जोड़ सकता है? तो इसमें लिखा हुआ है जी नहीं, यानी अगर आपने एक बार क्लेम कर दिया है तो आप दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आवेदन करने से पहले अच्छी तरह से आपके आवेदन को देख लें। आपने जितने भी जो पॉलिसीज करवा रखी है उन सभी का आपको क्लेम एक ही बार में करवाना होगा। अगर आपने अलग अलग करवाने के बारे में सोचा है तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा कि आप यहां से क्लेम कर पाए, और सारा कुछ मामला यहीं उलझा पड़ा है। ये बात मैं आपको समझा देता हूं कैसे। इससे नीचे कुछ और देखिए, अगर दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए, यानी कि जमाकर्ता को एक फॉर्म प्रिंट करके दे दिया जाएगा, उस पर उसका जो रिसेंट फोटो है उसको लगाना होगा और उसे दोबारा साइन करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। इन दोनों पॉइंट में ही सारा मामला आपको दिखेगा कि पहली चीज तो यह कि आपको कहीं पर भी यह ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप इस पोर्टल के माध्यम से अगर आपने बाय मिस्टेक छोटी सी भी कोई चूक कर दी है तो उसे आप करेक्ट कर पाएंगे। यानी कि एक बार जो आपसे हो गया सो हो गया। दूसरी चीज, आपसे यहाँ पर एक क्लेम के लिए फॉर्म है जो काउंटर साइन करवा के लिया जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पर यह वेरीफाई करके दे रहे हैं अपने आप में कि भाई हमने जो क्लेम फॉर्म है सबमिट कर दिया है, और उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि फर्दर आप भविष्य में कभी भी इस क्लेम के लिए किसी भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। यानी कि अगर आपने क्लेम कर दिया है और आपको पूरे पैसे लौटाए नहीं भी गए तब भी आप जाकर कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारे पैसे नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ सारा जो झोल है यही कुछ है, क्योंकि अगर आपने एक बार साइन करके दे दिया और मान लीजिए आपने, मैं सपोज मानता हूं, लगभग आप सभी को पता ही होगा, काफी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिन्होंने मेहनत कर करके अपनी मजदूरी इकट्ठी कर करके सहारा इंडिया में पैसा जमा कराया है, और उन सभी लोगों ने, मान लीजिए किसी ने 50,000, किसी ने 1,00,000 रुपए तक का पैसा जमा करवाया है। अब उसने क्लेम फाइल कर दिया, मान लीजिए टोकन अमाउंट के तौर पर सरकार ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5,000 या फिर 10,000 रुपए की राशि लौटा दी और कह दिया कि आपका जो रिफंड है, आपका जो क्लेम है प्रक्रियाधीन है। अब नेक्स्ट जो किस्त बनेगी, ये 5,000 करोड़ जो थे ये बढ़ चुके हैं लोगों में, अब जब आगे कुछ रहता है तो आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या आपने 1,00,000 रुपए जमा करवाए थे और आपने सिर्फ 10,000 या 5,000 लेके आप संतुष्ट हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कोई नहीं होगा।
अगर आप एक मजदूर वर्ग के हैं तब भी नहीं होंगे, और आप सक्षम हैं तब भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने आपकी मेहनत का सारा पैसा सहारा इंडिया में जमा करवा दिया और वो सिर्फ आपको एक लिमिटेड टोकन अमाउंट देकर संतुष्ट करना चाहते हैं कि बस ये ले लो और आप ये मान लें कि आपका क्लेम सबमिट हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप दोबारा क्लेम फाइल नहीं कर सकते, एक तरफ आपसे जो क्लेम फॉर्म है उस पर साइन करवा कर भी ले रहे हैं। तो यह राज्य सरकार तो यह केंद्र सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं समझ सकते या कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है चुनावी वर्ष है तो सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कुछ प्रक्रिया चलाई गई है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। फिर भी साथियों, आपको बताना ज़रूरी था, आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, आपको ध्यान में रहे कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, सरकार आपके साथ क्या खेल खेल रही है, आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी था। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर, धन्यवाद। और जब आप पोर्टल पर जाकर रिफंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करें वाले सेक्शन में पूरी प्रक्रिया यूज़र मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। आसान सी प्रक्रिया है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से चेक करके ही आप क्लेम फाइल करें। काफ़ी लोगों के यहाँ पर दिक्कत ये भी होने वाली है कि पॉलिसी में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में नाम कुछ है, बैंक डायरी में नाम कुछ है। उन लोगों का क्या होना है, क्या होगा उनके पैसे का, इसके बारे में भी अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। जैसे ही कोई नई न्यूज़ निकलकर सामने आती है आपको ज़रूर पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर, धन्यवाद।